नमस्कार, मैं हूं रवि खेमत्रा। एचएनएम पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पहले से ही पहाड़ों में कई तरह की समस्याएं हैं जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच चंपावत में बद्रीनाथ हाईवे के निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्था ने एक गांव के पैदल मार्ग को बर्बाद कर दिया, जिसे 7 वर्षों बाद भी ठीक नहीं किया गया। लिहाजा गांव के लोग कह रहे हैं ये विकास वरदान है या अभिशाप। तो ये विकास वरदान या अभिशाप। देवभूमि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड का निर्माण नवंबर 2017 में शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। ऑल वेदर रोड के निर्माण को लेकर उस वक्त कहा गया था कि अगर मार्ग बन जाएगा तो किसी भी मौसम में चारों धाम तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब जहां सड़क निर्माण का काम हो गया, वहां की स्थिति यह है कि बार बार भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। टिहरी के नरेंद्र नगर में एक गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण से तस्वीर बदलने की बात कही गई थी, लेकिन सड़क की वजह से गांव जाने में भी अब तकलीफ हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। हाईवे और जो ऑल वेदर रोड आई थी, ये गाँव का उत्तराखंड के विकास करने के लिए आई थी, परंतु इसके चलते ये देखिए रास्ते जो है वो डैमेज होते जा रहे हैं। गांव वालों के लिए आने जाने की आवाजाही में जो है बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो पानी की किल्लत है और ढो के सर पे बोझा लेके पानी का ढुलान करना पड़ता है, सामान का ढुलान करना पड़ता है। उसके ऊपर से ये ऐसे खराब रास्तों की मार तो बहुत ही दुर्गति हमारे लोगों की जा रही है। और क्षेत्रीय विधायक से लगातार शिकायत करने के बाद भी जन सुनवाई नहीं हो रही है। अनुरोध करती हूँ शासन प्रशासन से कि जल्द ही इनका जो रास्ता है वो बनाया जाए, ताकि आवाजाही जो है। चाहती हूँ कि हमारे गांव का जो रास्ता है वो सही ढंग से ठीक हो जाए। और जो बुजुर्ग लोग, हम तो माने सपोज कि चले जाते हैं इस रास्ते से पानी लेकर, लेकिन जो 80-85 साल के बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं चल पाती है इस रास्ते से, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। उनके हाथ में 5 लीटर का एक डिब्बा रहता है, वो हैंडपंप से पानी लेकर आती हैं, उनको बहुत परेशानी होती है ऊपर जाने में। और जो स्कूल के मेरी 3 साल की बेटी है, उसी रास्ते से लेके जाते हैं हम उनको, और बहुत परेशानी होती है उनको भी, और चल नहीं पाते हैं, और बच्चों को गोद में ऊपर लेके जाना पड़ता है। और मेरे जो सास ससुर लोग हैं वो छोटे बच्चे को लेकर पहले सुबह ऊपर आते हैं, फिर पहले सुबह नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है ऊपर। सर, ये जो गुरा की बात कर रहे हो, तो ये तो ऐसा समस्या आ रखी यहाँ पे कि हम लोग मतलब कभी भी लुढ़क सकते हैं इस आवाजाही से। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। जो हमारे खेत खलिहान भी तोड़ रखे हैं उसका भी उचित मुआवजा दें, और ये रास्ते जो पगडंडी तौर पे हम जा रहे हैं उसको व्यवस्थित बनाएं, और अगर नहीं बनाते हैं तो हम जन आंदोलन करने के लिए। ये रिपोर्ट आपने देखी, वाकई में बड़ी हैरानी होती है कि जहां विकास हो रहा है, लोग इस ताक में, इस आस में हैं कि इस विकास के बाद उनको सहूलियत होगी, लेकिन सड़क के चौड़ीकरण से आज जो पैदल मार्ग था वो भी अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल ने हमें भेजी है नरेंद्र नगर से। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, विस्तार से उनसे समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। वाचस्पति रयाल, आप ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर एक जो मार्ग था लोगों के पैदल चलने का, वो मार्ग भी आज क्षतिग्रस्त हो गया। कितनी आबादी यहाँ पर रहती है और किस तरीके की जो समस्याएं वो धरातल पर बनी हुई आज की दौर में दिखाई देती हैं? जी रवि जी, बताना चाहूंगा कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरेंद्र नगर विधानसभा के भरपूर पट्टी पड़ती है, जो विकास खंड देवप्रयाग में है जी। और डोबरी गांव बिल्कुल सड़क से एकदम लगा हुआ है। और डोबरी गांव के लोगों की हमने जो समस्या, हम ग्राउंड जीरो पर गए हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, और हमने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो बड़ी मुश्किल से जो है पैदल मार्ग जो है वो नाप रहे हैं। और लोगों का जो कहना है, हमने जो बात की है उनसे, उनका कहना है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, हमारी जो महिलाएं हैं वो घास को लेने के लिए जाते हैं, घास जो है सिर पर उठा करके लाते हैं, जो गढ़वाल में होता ही है, और साथ ही साथ जो है पानी का बंटा गागर लेकर के आते हैं। तो किस तरह से और ज्यादा समस्या बुजुर्गों की हो जाती है। उनका कहना है कि जब 2017-18 में ये रोड जो है कट रही थी, तो उस वक्त हमने इसका विरोध किया कि भाई हमारा क्या होगा। जो कार्यदायी संस्था थी ऑल वेदर रोड की, उनके जो है बड़े अधिकारी, उन्होंने भरोसा दिलाया ग्रामीणों को कि हम तुरंत आपका जो ये पैदल मार्ग है जो इस वक्त बना हुआ है, इससे भी और बेहतर बना करके देंगे हम, है ना। लेकिन हमने जो वहाँ माजरा देखा है
तो लोग बिल्कुल जैसे कहते हैं कि माने जो पशु जैसे जाते हैं तो वैसे वो जो हाथ से भी आगे को पकड़ रहे हैं, कहीं कहीं जो है जो टहनियां हैं उसको लेकर के लोग चल रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या जो है गांव के लोग है, इस गांव में पानी की भी बड़ी समस्या है। लोगों ने वहां पर जो है नारे लगाए हैं सरकार के विरोध में और ऑल वेदर जो संस्था है, जो कार्यदायी संस्था, उनके विरोध में। और लोगों का कहना है कि अगर हमारे पैदल मार्ग नहीं बने तो हम जो हैं आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सरकार को जगाएंगे। जो सोई हुई सरकार है, सरकार नहीं जगेगी तो हमारी जो ये ऑल वेदर रोड जो जा रही है, इसके साथ ही साथ हमारे रास्ते जो बर्बाद हो गए हैं, हमारे किस काम के होंगे ये जो हम क्या सरकार ने जो है जो रोड बनाई है वो सहूलियत के लिए बनाई है कि आपको भी सहूलियत देंगे, है ना। लोग गाड़ी से जाएंगे, जो कई दिनों का रास्ता है उसको घंटों में तय कर लेंगे, जो घंटों का रास्ता है उसको मिनटों में तय कर लेंगे। लेकिन गांव के लोग कैसे पैदल चलते रहेंगे। बच्चे स्कूल जा रहे, लोग कहते हैं कि कई बार बच्चे गिर जाते हैं वहां से, अपना बच्चे का ज्यादा जो बोझ होता है उसके तले जो है बच्चे गिर जाते हैं। तो बड़ी समस्या है और हम लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। और जब नहीं सुनता है तो हम करें तो करें क्या करें। तो लोगों ने बाकायदा बुलाया है वहां पर जो है जो मीडिया के लोग जो अपनी बात रखने के लिए, ताकि ये इस माध्यम के जरिए हम जिम्मेदारों से सवाल कर सकें। वाचस्पति, आप ये भी बताएगा कि यहाँ पर इस गांव के लिए कितनी आबादी यहाँ पर है और सड़क भी नहीं बन पाई आज तक। सड़क के लिए अब सड़क पर ही यहाँ के ग्रामीणों को उतरना पड़ रहा है और एक तो एक रास्ता था, उस रास्ते के भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कि जो गांव है वो गांव बहुत ही सजीला गांव है, बड़े बड़े मकान लोगों ने वहां पर बनाए हैं। वहां पर जो हमने पूछा है लोगों को, भाई कितनी जनसंख्या है, लोगों ने कहा कि कम से कम यहाँ जो है 800 के लगभग जनसंख्या है, अगर सबको मिला दिया जाए छोटे बड़ों को। और बिल्कुल लगता हुआ है बहुत बड़ा जो है उसका वहां पर साइट है देखने लायक जो है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो पैदल रास्ते हैं अब बिल्कुल वो बर्बाद हो चुके हैं। साथ ही जो है 2 रास्ते हैं गांव जाने के, दोनों रास्ते बर्बाद हो चुके हैं वो ऑल वेदर रोड के कारण। कई जगह किया है ऑल वेदर रोड ने जो है जो टूट फूट हुई है, पेयजल लाइन जो डैमेज हुई है उसको बनाया है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं बनाया हमारी समझ में नहीं आया। हमने लोगों को कहा है क्या भाई आपने बात नहीं की। लोग कह रहे हैं कि हम लिखते लिखते थक गए, बोलते बोलते थक गए, कागज के घोड़े हम दौड़ा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा। ठीक है वाचस्पति, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आगे भी आपसे विस्तार में इस पर जानकारी लूंगा। हमारे साथ पुष्पा रावत जुड़ गई हैं, पूर्व प्रधान है इस क्षेत्र की। पुष्पा रावत जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी धन्यवाद सर। आज आप लोगों को, ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। पथरीले जो मार्ग थे, जो पैदल मार्ग था आप लोगों का पहले ठीक था, अब खराब हो गया। क्या कोशिश आप लोग कर रहे हैं कि इस मार्ग को ठीक किया जा सके, लेकिन क्या वाकई में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है? जी सर, मैं जब 2019 में प्रधान बनी थी तब डोबरी गांव के प्रधान जी मुकेश रावत जी भी मेरे साथ, जो पूर्व में SDM थे, अभी वर्तमान में वह चमोली जनपद के DM है, उनसे हमने जाके गुहार लगाई थी और बराबर इस मामले को पत्राचार से DM, SDM और क्षेत्रीय विधायक सुबोध नियाल जी को हम देते रहे हैं। पर बावजूद उसके हमारे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहाँ ऑल वेदर रोड को सरकार अपना सीना ठोक के ये कहती है कि हमने विकास कार्य किया है, हम विकास लेके आए, कहीं ना कहीं ये हमारे पहाड़ी लोगों का विनाश का कारण बन चुका है। और इतने रास्ते, एक तो ये डोबरी गांव का अभी वाचस्पति जी आपके साथ जुड़े थे, तो ये हमारे गांव में जब आए थे तो इन्होंने ये सारी व्यथा आपको बताई, दिखाई आपके चैनल के माध्यम से। उसका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी आवाज को सुना और लोगों को दिखाया। और मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि एक डोबरी गांव नहीं, इस ऑल वेदर में आप लगातार जो ऑल वेदर से सटे हुए गांव हैं, सभी गांव के रास्तों की ऐसी दुर्दशा है। और कितने लोग जो है रास्ते में, इस रास्ते पे आवाजाही करते समय चोटिल होते हैं, बच्चों को गिरने का भय होता है। कहीं तो पानी नहीं है तो कहीं स्वास्थ्य जो हमारी बिल्कुल उसके लिए आपको अस्पतालों के लिए भी इसी पैदल मार्ग से आना पड़ता है, क्षतिग्रस्त हो गया जबकि। हाँ जी, तो ये बहुत ही रिस्की भी है। और डोबरी गांव में इससे पहले
बिजली का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लगातार विभाग को बोलते रहे कि आप तारे गिरी हुई है, आप इसकी सुध लीजिए, विभाग ने नहीं लिया, जिसके चलते डोबरी गांव में एक महिला की डेथ हो गई। तो ये लोग तब सुनवाई करते हैं जब किसी के साथ कोई घटना घट जाती है। तो अगर घटना घटने से पहले सुध ले तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसे कोई सुध लेता नहीं है। और सुबोध उनियाल जी तो बहुत ही एक्टिव और बहुत ही विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, परंतु पता नहीं क्यों उनको नरेंद्र नगर में अपनी ही विधानसभा नहीं दिखती और पूरे प्रदेश के वो मंत्री बनते फिरते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, ये आपने ठीक कहा कि आपके जो विधायक हैं वो इस वक्त मंत्री हैं, उनका कद बड़ा है, लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरीके की समस्याएं हैं और उस पर ध्यान नहीं है तो सवाल तो उठेंगे। अभी आप लोगों ने क्या सोचा आगे के लिए, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए जी, अब तो हम गुहार लगाते लगाते थक गए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास हम ना गए हो और हमने गुहार न लगाई हो। अब अंतिम हमारे पास जो संवैधानिक हमारा अधिकार है आंदोलन का, वही बच जाता है। यदि हमारी सुनवाई नहीं की गई तो हम सड़कों पर उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जी ठीक है पुष्पा जी, आपने अपनी बात रखी और आपने पूरा बताया कि किस तरह की वहाँ पे दिक्कतें बनी हुई है। शुक्रिया आपका, आप जुड़े और आप लोग कोशिश करते रहिए, क्योंकि एक न एक दिन ये कोशिश रंग लाएगी और ज़रूर जो जिम्मेदार हैं उस पर जागने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मैं हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल का रुख करता हूँ। वाचस्पति रयाल जी, जिस तरीके से बात की जा रही है कि यहाँ पर अगर इस रास्ते को ठीक करा दिया जाए तो लोगों को बड़ी सहूलियत होगी चलने में। यहाँ से स्कूल के बच्चे भी गुजरते हैं, यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी लोगों को पैदल चलकर यहाँ आना पड़ता है। और आपने बताया कि कैसे है तो इंसान, लेकिन हाथ और पांव दोनों का सहारा लेकर यहाँ से जानवरों की तरह इस रास्ते से निकलना पड़ता है, लेकिन कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ऑल वेदर रोड और इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो इस पर क्या कहते हैं जब उनसे सवाल पूछा जाता है? सर, अधिकारियों से इन लोगों ने जो बात की जी, तो अभी हमने नंबर दिए, हमने नंबर लगा कोशिश की है तो नंबर लगे नहीं है। वैसे भी ये जो हमारा क्षेत्र है, मैं इस टाइम भी मैं गांव क्षेत्र में हूँ, मैं जो बहुत ही इंटीरियर माना जाता है पट्टी दोगी वाला क्षेत्र। तो वहाँ जो है मतलब जो टू घंटी करती रही, लेकिन जो है मतलब फोन बजा नहीं है मतलब। तो सवाल इस बात का है कि जब रोड का जो गांव है, उस रोड के गांव के हालात ये हैं, तो तमाम जो इंटीरियर वाला क्षेत्र है जहाँ वर्तमान में आज मैं रह रहा हूँ, इस वक्त मैं गया हूँ क्षेत्र में घूमने के लिए। जी। तो ये कितना यहाँ कितनी बड़ी जो है विडंबना होगी लोगों को। माने कहते हैं कि साहब 5G चल रहा है, 4G चल रहा है, ये सारे जी चला रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 2G पट्टी में इस वक्त बात हो रही है कि यहाँ पर 18 टावर लगने की बात है साहब। 7 टावर पहले 2G पट्टी में लगे हुए हैं। एक ये भरपूर गांव से जो डोबरी जो गांव है उसके ठीक बगल से जुड़ता हुआ हमारा जो है पट्टी 2G वाला क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी विडंबना है कि नेटवर्क रहता ही नहीं है। तो जो अभी पुष्पा रावत जी ने कहा है कि कोई हमारी शोध नहीं दे रहा है, हमने पूछा है लोगों को, क्या भाई आप लोगों ने जो है बात नहीं की है, आपने जो है सुबोध उनियाल जी को आपने लिख करके दिया। तो 1-2 व्यक्ति बोल रहे थे साहब क्या देना है उनको लिख करके। हमने कहा क्यों नहीं देते लिख करके, भाई दे देना चाहिए लिख करके। आप जाने तो सही, मतलब कि आपकी बात सुनी जाती है कि नहीं। आप अगर ये कह रहे हैं कि हमारी बात तो सुनते ही नहीं है, तो आपने कैसे मान लिया कि सुनते ही नहीं है? जी कि हम तो डीएम के पास गए तो हमने कहा डीएम को भी आदेश करते हैं, भाई वो तो सरकार में मंत्री है ना। लेकिन जैसे पूर्व प्रधान ने बताया कि हमने स्थानीय विधायक और इस वक्त धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे भी इस बारे में कहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो लेकिन कागजी घोड़े दौड़ाने के साथ हमने इनको कहा है कि भाई जाकर के वार्ता कर लो कि हम क्या आंदोलन करें। ये आंदोलन करना हमारा जो है, क्योंकि हम कामकाजी लोग हैं, घास काटने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, हमको आंदोलन का जो है मौका नहीं मिलता है। तो क्यों आंदोलन का मौका हमको दे रहे हैं? तो लोगों ने कहा हमने कागज पत्र सब भेजे हैं, लेकिन हमारे बिल्कुल। और अब जब आखिरी रास्ता बचता है वो आंदोलन का ही बचता है। वाचस्पति रयाल, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ मुकेश रावत जुड़ गए हैं, ये भी पूर्व प्रधान है इस क्षेत्र के। मुकेश रावत जी, आपका बहुत स्वागत है ये चैनल पर। धन्यवाद सर। मुकेश रावत जी, कहाँ आप लोग अभी तक इस बात को कह चुके हैं, और जब आप कहते हैं अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो तो उनका रवैया क्यों ठीक नहीं है इस क्षेत्र के लिए? इस बात को हम जब से NH चौड़ीकरण हुआ है 2017-18 से, हमने अपने पूर्व में मतलब चौड़ीकरण से पूर्व ग्राम पंचायत से इन्होंने सहमति ली थी, ठीक है, NOC लिया था। तो NOC उस समय पूर्व प्रधान जी थे हमारे सुनीता रावत, उन्होंने NOC दी थी कि हमारे जो सार्वजनिक मार्ग है
वो जैसे के तैसे मतलब अगर वो कटेंगे तो हम ठीक मतलब है। इस चौड़ीकरण के पक्ष मतलब वो विपक्ष में नहीं है। तो अगर वो कटेंगे तो इन्हें फिर से मतलब वो बना के देंगे वो। ये एनओसी में यही डिक्लेयर था, पर मतलब एक चौड़ीकरण हुआ, चौड़ीकरण के बाद हमारे रास्ते ये टूटे और आज इनकी कोई सुन लेने वाला नहीं है। अगर हम इनके पास गए भी है, हाँ। जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी है, जी। विधायक जी भी यहाँ पे आगे हैं। एसडीएम साहब पता नहीं कितनी बार यहाँ पे साइट विजिट करके चले गए। जो एनएच के यहाँ पे अधिकारी गण है वो भी अनेकों बार यहाँ से साइट विजिट करके चले गए। डीएम साहब जो पूर्व में यहाँ पे थे गिलडियाल जी, जो की अभी केंद्र में है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आगे चले गए हैं। तो अनेकों बार इनको मतलब साइट विजिट करने के बाद भी मतलब इन लोगों के मतलब इस चीज के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। ये कितना किलोमीटर का रास्ता है, कितना दूरी है इस रास्ते की जो इस वक्त क्षतिग्रस्त हो गया ऑल वेदर रोड के चलते? जो हो रहा सर, तो बिल्कुल रोड से लग के रास्ता है और इसकी हाइट तकरीबन तुम्हारे 100-150 मीटर इसकी हाइट टॉप तक, ये मतलब 0 से 100 से 130 मीटर की हाइट तक ये रास्ता जैसे पहाड़ी पे चलने वाला होता है वैसा था। तो आज करंट टाइम पे ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे मतलब जानवर ही मतलब जो जंगली जानवर है वही जा सकते हैं, इंसानों के बस की तो बात है। इंसान मतलब जा रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरतें हैं तो उनको ले जाना पड़ रहा है। अगर कोई दूसरा अगर वो ट्रैक पकड़ते हैं तो लोगों को दूसरा ट्रैक में जाने में मतलब तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बड़ी समस्या है कि आप लोगों ने सबके साथ बातचीत की लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मुकेश रावत जी, शुक्रिया आपका। अब हमारे साथ पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत जी जुड़ गए हैं। ओम गोपाल रावत जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद जी। ओम गोपाल रावत जी, ये बड़ी समस्या है, किसी गांव में अगर विकास हो रहा है, उन्होंने कहा कि हम उसके पक्ष में थे, विपक्ष में नहीं थे सड़कों के चौड़ीकरण के, लेकिन वक्त के साथ आज हमारे पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। बहुत लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं, बहुत पीड़ा है जब हम बातचीत कर रहे हैं, आखिर क्यों ये अनदेखी? अब ये तो साहब आप देख ही रहे हैं, ये डबल इंजन का लिए लोगों ने सरकार चुनी थी, लेकिन इतना बुरा हाल होगा कभी सपने में भी ग्राम सभा वालों ने सोचा नहीं होगा। स्कूल के बच्चे, वहाँ पानी की इतनी समस्या, उतनी मतलब पैदल का रास्ते ऐसे कि वो जंगली जानवर तक जो है जाने लायक रास्ते नहीं छोड़े हैं। ठीक है, ग्राम सभा वालों ने देश हित में जो है ऑल वेदर रोड का विरोध नहीं करा, लेकिन अब उस कंपनी जो वो ठेकेदार था या जो कंपनी थी उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। उनके पूरे जो उनका एस्टिमेट था उसमें सब था कि जो संपत्तियां जैसी है वैसी संपत्तियां बना के देंगे। बिल्कुल जी। घर आएगा या टूटेंगे या कोई और चीज संपत्ति क्षतिग्रस्त होगी तो उसकी वो एडिटेज बना के देंगे जी। लेकिन यहाँ पर तो इतना बुरा हाल है कि ठेकेदारों ने अपना काम किया है। अब जो है एक दूसरे पे जो है वो बातें टाल रहे हैं, जो है ये प्रशासन के पास जाते हैं, वो कहते हैं हम कंपनी वालों से बात कर रहे हैं। कंपनी वाले कहते हैं कि हम लोग जो है शासन में हमने रिपोर्ट भेज दी है, अब वहां से जो है बात बनेगी तब हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसे ग्राम सभा वाले परेशान हो गए बेचारे, उनका जो है बुरा हाल हो गया सब जगह जा जाके जी। और हालात इतने विकट हो गए कि कभी भी वहां पर कोई भी दुर्घटना जो है घट सकती है। और बहुत शर्म की बात है, सरकार जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वो सिर्फ जो है बस इश्तेहार और टीवी में ये हमने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया, लेकिन हकीकत जो है वहाँ पे आप ग्राउंड जीरो पे जाएंगे, वहाँ पे धरातल पे जाएंगे तो आपको हकीकत में विकास की सारी पोल पट्टियां खुल जाएंगी। बहुत परेशान लोग हैं और ये अब लोगों ने जो है अब एक आंदोलन का रूप अगर धारण कर देगा किसी दिन बड़ी विस्फोटक स्थिति वहां पे होने वाली है। अगर सरकार ने समय रहते अगर ये काम नहीं किया तो आपने कहा कि आंदोलन का रुख जो ग्रामीण कर रहे हैं उसमें आप लोगों का समर्थन भी है। शुक्रिया ओम गोपाल रावत जी, आप जुड़े। और जो ग्रामीणों से हम बातचीत कर रहे हैं, आपने कहा कि ग्राउंड पर हमारे संवाददाता वाचस्पति रयाल जो लगातार हमारे साथ बने हुए वो ग्राउंड पर ही गए और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके की दिक्कतें वहाँ पर हो रही हैं। साथ में हम दिखा रहे हैं कि ऑल वेदर रोड जिसको बनाया जा रहा है और ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि हमने कभी रोड के चौड़ीकरण ऑल वेदर रोड का विरोध नहीं किया। एनओसी ली कि ठीक है आप चौड़ीकरण कीजिए, लेकिन जो हमारे पैदल मार्ग हैं उन पैदल मार्गों को भी सुरक्षित और ठीक कीजिए। लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ और जो स्थिति है आज वो आप सबके सामने है। वाचस्पति रयाल, आप क्या लगता है कि क्या इन लोगों के पास सिर्फ आंदोलन का ही रास्ता बचा हुआ है
क्योंकि जिस क्षेत्र से लोग आते हैं उस क्षेत्र के विधायक इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं धामी सरकार में, उन पर भी इस तरीके से लोगों का आक्रोश है कि उनके कहने के बाद भी या उनकी कोशिशों के बाद भी मंत्री की ओर से ये कोशिश नहीं की गई। लंबी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। अब क्या लगता है इन लोगों का क्या रुख होगा और कैसे इनको न्याय मिल पाएगा? जी, लोगों का कहना है सर कि जो सरकार है, सरकार में मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं करते हैं उन घोषणाओं में कम से कम 5-7% भी काम नहीं होते हैं। और सरकार को जो है वो अगर कोई चला रहा है तो वो ठेकेदार चला रहे हैं सरकार को। उनका कहना है कि हमने कई बार जो है ऑनलाइन भी जो एक पोर्टल है उस पर भी लिखा है कि हमारे पैदल मार्ग जो गांव को जाने चाहिए, दोनों मार्ग क्षतिग्रस्त है, इसको बनवाया जाना चाहिए, बावजूद इससे कुछ भी नहीं होता है। तो लोगों का कहना है कि भाई गांधी जी ने हमको एक हथियार जो दिया है आंदोलन का, हम उस हथियार को अपनाएंगे, सड़कों पर बच्चों को लेकर के आएंगे। अब इनका निर्णय ये है कि ये निर्णय हम करेंगे, बैठक करेंगे गांव में और उसके बाद हम सड़कों पर बच्चों को लेकर के आएंगे, अपने मवेशियों को लेकर के सड़कों पर आएंगे। ये कहना था लोगों का हमसे। जी ठीक है, वाचस्पति दयाल, आप ग्राउंड पर गए, आपने तस्वीरें भी दिखाई और उसके बावजूद आपने पूरी तरीके से विस्तार से भी बताया। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत कर दें। हमारे साथ सरदार पुंडीर जी भी जुड़ गए हैं। ये केंद्रीय सचिव हैं उत्तराखंड क्रांति दल के। सरदार पुंडीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, प्रणाम, धन्यवाद जी। आपको। डोबरी गांव वर्षों से समस्याओं से जूझ रहा है, आज रास्ता भी उनके पास नहीं है, आपका क्या पक्ष है इस पर? सर, हमने कई बार वहाँ पे गए हैं, कई बार देखा है, कई बार शिकायत जो शासन प्रशासन को भी की जा चुकी है, मगर शासन प्रशासन ने आज तक इसमें कोई सुधि नहीं ली। और ग्रामीण क्षेत्रों को खाली लोगों ने वोट के लिए ही चुना हुआ है, बाकी विकास की तो बात बहुत दूर की है। वहाँ पे रास्ते का गवर्न जो हमारे बुजुर्ग आदमी है, देखो हम बोलते प्लान हो रहा, प्लान इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि रास्ते हमारे जो थे, जो हमारे पूर्वजों ने रास्ते बनाए थे, हमारे पुश्तैनी रास्ते थे, सब तमाम जो तोड़ दिए गए और विकास की राह दिखाने की बात करते हैं तो हमें विनाश की राह पे खड़ा कर दिया है। ऑल ओवर रोड ने जो वहाँ पे काम किया है, ऑल ओवर रोड ने अपने रोड तो बना दिए है, जैसे तैसे भी बनी पर बना दिए, मगर हम लोगों का आवागमन का जो मेन रास्ता से वो तमाम खत्म कर दिए। पानी के तमाम स्रोत तोड़ दिए, जो हमारे आवाजाही थी, तमाम चीजें नुकसान हमको हो गया। हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो गया है। ठीक बात है आपकी कि फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि जो चीजें कही गई थी उन चीजों पर खरे नहीं उतर पाए विभाग भी और विभाग के अधिकारी भी। शुक्रिया आपका सरदार पुंडीर जी, आप जुड़े हमारे साथ। वाचस्पति दयाल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। हमने जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन कई लोगों ने फोन नहीं उठाया और यही ग्रामीणों का कहना भी था कि फोन पर बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी तस्वीरों को बदला जा सके ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। कब बदलेगी तस्वीर में, अभी के लिए इतना ही।